राजकुमारी, मेरे शरीर और मेरे स्वास्थ्य की चिंता करना तो व्यर्थ है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और श्री कृष्ण के आदेश से सिद्धि एवं शक्ति प्राप्ति के लिए साधना में रत हूँ। मेरा युवतियों से तो कोई सरोकार ही नहीं। भद्रे, मेरी माँ और मेरी दादी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वर्षों से मैं वन में तपस्या कर रहा हूँ। अब मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या में परफॉर्मेंस करने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं कुरुक्षेत्र में आकर गीता महोत्सव का एक हिस्सा बन सकूं। तो एक ही साल में जब ये होता है तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी है और आवाम से इतना प्यार मिलता है तो लगता है कि वाकई कुछ तो अच्छा किया होगा, इसलिए भगवान देते हैं। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव ये पहली बार मैं करने जा रही हूँ। तो जैसे आपने पूछा, आई वुडंट हैव एन आइडिया ऑन व्हाट द होल प्रोग्राम इज़ टिल आई सी इट माई सेल्फ, क्योंकि पूरा प्रोग्राम मैंने देखा नहीं है। लेकिन इसका एक हिस्सा जो मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ उसमें हाँ थोड़ा डांस भी है, थोड़ा म्यूज़िक भी है और थोड़ा ड्रामा भी है। सो आई गेस एक म्यूज़िकल ड्रामा या एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर गीता को लोगों तक पहुंचाया जाए, एंटरटेनमेंट भी होती है और कुछ सीख भी मिलती है। बचपन में हम लोगों ने सबने कहानियाँ सुनी है महाभारत की, गीता की, कृष्ण भगवान ने कैसे अर्जुन को समझाया, संजय ने धृतराष्ट्र को कैसे दिखाया। उस वक्त टीवी नहीं था और इंटरनेट नहीं था, तो संजय जी मेरे ख्याल से आज के आप मीडिया वाले बन गए थे जो धृतराष्ट्र तक पहुंचाए कि कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी जो आज हम कर रहे हैं और जो उस वक्त हुआ, और अगर हम ये ब्लेंड करके जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो ये सब नहीं जानते, हमारी पुराणों के बारे में नहीं जानते, गीता के बारे में नहीं जानते, रामायण के बारे में नहीं जानते, ये एक अच्छा एंटरटेनिंग माध्यम है जिसके वजह से हम उन तक ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं। सो आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जी मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे भी पता नहीं कितना समय लगेगा, 15-20 मिनट की होगी। मैसेज हो सकता है जी, गीता महोत्सव तो गीता का मैसेज है, कृष्ण भगवान ने जो मैसेज दिया वो है। मैं तो बस एक किरदार हूँ, निभा रही हूँ। जैसे एक पेंटर है और रंग भरता है, मैं बस रंग हूँ। ना ब्रश मेरे हाथ में, ना कागज़ मेरे हाथ में। उसके बाद आप फिल्मों में ज़्यादा एक्टिव नहीं जी, तो क्या कारण रहे? जी मैंने प्यार किया के बाद मैंने प्यार किया। नहीं, उस वक्त बहुत छोटी भी थी मैं और शादी भी हो गई, तो एक मैं समझती थी कि बहुत मुश्किल होगा करियर और घर संभालना, तो एक चीज़ को त्यागना था, सो मैंने कर दिया। फिर आप जैसे किसी इंसान ने मुझे ये पूछा था कि आपने फिल्मों से दूरी क्यों की, तो मैंने जैसे कहा कि मैंने प्यार किया के बाद मैंने प्यार किया, तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा ठीक है, तो अगर हस्बैंड के साथ फिल्म आप करें तो। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। तो बस इस बात को बात बनती गई और ये हो गया कि बस सिर्फ हस्बैंड के साथ काम करेंगे। और किसी ने मुझे पूछा कि आप करेंगे, मैंने कहा हाँ ज़रूर करूँगी। अब 20 साल की उम्र में कोई आपको पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, वही ना। अब ये देखिए कि आजकल सब अपने मियाँ बीवी के साथ काम करते हैं, आज कोई नहीं पूछता है कि नहीं, सारे के सारे काम कर रहे। पर उस वक्त बस मुझे सूली पर चढ़ा दिया। जी, इट वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट दूरदर्शन की सीरियल विच वॉज मेड फॉर द चिल्ड्रन।
अमोल अंकल ही बोलती हूँ मैं, अमोल पालेकर जी मेरे नेबर थे, उनकी बेटी और हम सब साथ में इकट्ठा खेलते थे। उस धारावाहिक में जो सबसे छोटी लड़की का किरदार था, उसके लिए मेरी छोटी बहन को लिया गया था। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था फिल्मों में आना या एक्टिंग करने के लिए, पर जो किरदार मैंने निभाया, उस रोल के लिए जिस लड़की को लिया गया था, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। और अगले दिन शूटिंग थी तो अमोल अंकल आए और मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज़ आप आइए एंड हेल्प मी विद दिस, वरना हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और मैं गई, उनको हेल्प करने गई। और पापा ने कहा कि जब तुम जा रही हो तो सिर्फ एक्टिंग मत करना, सीखना कि सेट पे क्या होता है, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि ज़िंदगी में कब क्या काम आ जाए। तो बस एक्टिंग करके वापस मत आना, सीखना कि ये कला क्या होती है। तो बस वही हो। मैम आप तो एक शाही परिवार से, शाही मतलब इस लाइफ में और उस लाइफ में, इस लाइफ में और उस लाइफ में फॉर्चुनेटली क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो माँ बाप ने सिखाई है वो आज तक मैं निभाती हूँ, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लोगों के साथ अच्छे से बात करना, व्यवहार आपका ठीक ठाक रहना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों का भी आदर करना चाहिए, जो हम आजकल भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि छोटों का दिल नहीं होता और बस हम उनको कमांड कर सकते हैं और वो हमें फॉलो करना चाहिए। पर मेरे ख्याल से जो बेसिक चीज़ें हर माँ बाप सिखाते हैं, मैं थोड़ी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाली लड़की थी, तो माँ बाप की हर चीज़ मानी सिवाय एक, शादी मैंने अपने मनपसंद की। तो आज भी पापा बोलते हैं कि बाकी सब तुमने सुना, बस एक चीज़ नहीं सुनी, पर जो नहीं सुनी वो काम आई। तो आने वाले समय में कोई टीवी सीरियल या नई एल्बम? जी, एक फ़िलहाल शूटिंग चल रही है एक वेब शो की, पर अनाउंसमेंट जब होगा तब ही होगा, बिकॉज़ दैट्स हाउ इट वर्क्स आजकल। एक फ़िल्म साइन की गई है जिसे मार्च में शुरू करेंगे, तो मार्च अप्रैल में भी उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी। मैम और आज परफॉर्म करने जा रही हैं, उसकी कहानी क्या है, कथा वस्तु क्या है? आप आएंगे ना देखने को? मैं अभी बताऊंगी तो फिर इंटरेस्ट चला जाएगा ना। आप आइए, देखिए। देखिए, अभी वहाँ पे तो गीता महोत्सव होता नहीं, लेकिन जहाँ तक हमारे देश में जहाँ जहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और जहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जहाँ युवा तक हम हमारे पुरानों की चीज़ें पहुँचा सके, मैं उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हूँ। जहाँ तक मेरे बच्चे हुए वो तो बड़े हुए हैं, लेकिन उनको मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई है। और फॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे अमर चित्र कथा थी, तो उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे, पढ़ते भी थे। जो आजकल कार्टून्स चलती है और फिल्में चलती है, उसके अलावा ये पहले उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने तो सब सीख लिया। अब जो नई पीढ़ी है, नवा पीढ़ी है, जो अभी शायद 5-6 साल के हैं, उनके लिए मैं सोचती हूँ कि अमर चित्र कथा वापस रिवाइव होनी चाहिए, क्योंकि कार्टून्स के द्वारा या एनिमेशन के द्वारा बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं यह सारी चीज़ें। ना ही आप उन्हें सीख दो, लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट कंबाइंड वाली चीज़ करो तो उनके लिए बेहतर रहेगा।
मनुष्य को मार्ग दिखलाना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। पलासी दैत्यों के साथ युद्ध में रह रहकर उनका संहार करने में आप बहुत श्रम कर चुके हैं। ऐ सुंदर पुरुष, आप जैसा सुंदर सुगठित शरीर और मनमोहक व्यक्तित्व विधाता की बहुत मेहनती देन है। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करें। राजकुमारी, मेरे शरीर और मेरे स्वास्थ्य की चिंता करना तो व्यर्थ है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और श्री कृष्ण के आदेश से सिद्धि एवं शक्ति प्राप्ति के लिए साधना में रत हूं। मेरा युवतियों से तो कोई सरोकार ही नहीं। भद्रे, मेरी माँ और मेरी दादी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वर्षों से मैं मन में तपस्या कर रहा हूं। अब मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अच्छा तो आज्ञा दीजिए।